आज का हमारा लेक्चर डिवोटेड है डबल इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स में। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में लर्न किया, डबल इंटीग्रल को इवैल्यूएट करा हमने डबल इंटीग्रल एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, या हम कह सकते हैं एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो ये दोनों इंटीग्रल्स हैं, ये एक्स और वाई को इन्वॉल्व कर रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आज के हमारे लेक्चर में पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे, मींस हम इंटीग्रेट करना सीखेंगे एफ आर थीटा डी आर डी थीटा, या हम कह सकते हैं एफ आर थीटा डी थीटा डी आर। तो आज का हमारा लेक्चर है इवैल्यूएट करना पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, मींस आर थीटा लिमिट्स में। यहाँ पे हम करते थे एक्स वाई। जब हम एक्स वाई लिमिट्स में इंटीग्रेट करते थे तो जो हमारा रीजन होता था, मान लीजिए ये रीजन है, तो हम इसको रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते थे और जो रेक्टेंगल्स होती थी उनकी साइड्स एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल होती थी, इस तरह रेक्टेंगल्स बनते थे। अब सेम जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में करेंगे तो जो हमारे पास रेक्टेंगल्स बनेंगी वो पोलर रेक्टेंगल्स बनेंगी। ये रीजन आप इसमें नोट करो, इस तरह से रेक्टेंगल्स बनेंगे। तो आप देख सकते हैं लिमिट्स फाइंड आउट करने का वे डिफरेंट हो जाएगा। थीटा की लिमिट्स डिफरेंट वे से हम फाइंड आउट करेंगे, आर की लिमिट्स हम डिफरेंट वे में फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एक्स और वाई की लिमिट्स फाइंड आउट करने का वे जो था वो हमारे पास डिफरेंट था। फिर से रिपीट करती हूँ, आप सीख रहे हैं डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? जिसमें आर और थीटा इन्वॉल्व है। तो आज का हमारा लेक्चर है जिसमें डी आर डी थीटा के साथ हम इंटीग्रेट करेंगे। जब हम डी आर डी थीटा के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आप रीजन में डिफरेंस नोट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर रीजन का। यहाँ पे रेक्टेंगल्स ऐसे बन रही हैं, यहाँ पे पोलर रेक्टेंगल्स बन रही हैं। जो पूरा रीजन है उसको हमने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया, इस तरह से रेक्टेंगल्स बनेंगी। तो जो लिमिट्स भी फाइंड आउट होंगी वो इस तरह से हम लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे, उसका हम वे सीखते हैं। तो आज हम सबसे पहले इसके स्टेप्स नोट करते हैं, हाउ टू इंटीग्रेट ओवर पोलर कोऑर्डिनेट्स। How to integrate over polar coordinates। तो इसमें हम डिफरेंट स्टेप्स करते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारे पास सेम रहेगा जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किया, दैट इज स्केच द रीजन एंड लेबल द कर्व्स। हम रीजन को स्केच करके कर्व्स को लेबल करेंगे। स्टेप नंबर 2 हम फर्स्टली मेंशन कर देते हैं, हम पहले इंटीग्रेट करेंगे आर के साथ, फिर इंटीग्रेट करेंगे थीटा के साथ। नोट कर लीजिए, पहले हम इंटीग्रेट करेंगे आर के साथ और फिर हम इंटीग्रेट करेंगे थीटा के साथ। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है? हम रीजन को स्केच करेंगे और कर्व्स को लेबल करेंगे। स्टेप नंबर 2 हमने किसकी लिमिट्स निकालनी है? आर की। आर की लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए जो भी रीजन होगा, सिंपल कोई रीजन ले लेते हैं, वी ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रीजन। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, क्योंकि हमें आर की लिमिट्स चाहिए। तो आर की लिमिट्स कौन बनाता है? ये लाइन आर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो रीजन से स्टार्ट होगी और इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर जाएगी। हम इस तरह से आर की लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड द आर लिमिट्स of R, we draw a straight line
रीजन ये रीजन है R जिसमें ये एंटर कर रही है। हमने स्मॉल r की लिमिट्स फाइंड आउट करनी है, तो हम देखेंगे यहाँ पे r क्या है और यहाँ पे r क्या है, तो ये किसकी लिमिट्स हो जाएंगी, r की। तो मान लीजिए r की लिमिट्स किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेंगी। r की लिमिट्स डिपेंड करेंगी थीटा के ऊपर, तो हम r की लिमिट्स लिख देते हैं g1 थीटा से लेके g2 थीटा। यहाँ पे g1 थीटा और यहाँ पे g2 थीटा। These are the limits of r. अब जब r की लिमिट्स फाइंड हो जाती हैं तो फिर हमने क्या करना है, थीटा की लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। स्टेप नंबर 3, टू फाइंड लिमिट्स ऑफ थीटा। थीटा की लिमिट्स बहुत सिंपल है, तो इसमें आप देख सकते हो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा क्या है और लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा क्या है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा वो फाइंड करें तो थीटा की लिमिट्स आ जाएंगी। हम तीनों स्टेप्स को रिपीट करते हैं। लेबल सबसे पहले स्केच करेंगे, रीजन को स्केच करने के बाद लेबल कर लो कर्व्स को। लेबल करने के बाद स्ट्रेट लाइन बनाएं जो ओरिजिन से इस तरह से पास ऑन हो रही है, रीजन में एंटर कर रही है। जहाँ से एंटर कर रही है, जहाँ पे लीव कर रही है, वो r की लिमिट्स हो जाएंगी। r की लिमिट्स g1 थीटा से लेके g2 थीटा तक, और थीटा की लिमिट्स के लिए आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू थीटा की ले लो, तो वो हमारे पास थीटा की लिमिट्स हो जाएंगी। तो ये हमारे पास एक वे है जिसमें हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ एक बेसिक कर्व्स हैं जिनके स्केच को सीखते हैं। डिटेल में नहीं करेंगे हम, बट उनका बेसिक स्केच कैसा है वो हम लर्न करते हैं। सबसे पहले 2-3 बातें आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जो एक्स एक्सिस होती है उसको पोलर एक्सिस कहा जाता है। जो वाई एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं लाइन परपेंडिकुलर टू पोलर एक्सिस। जिसको आप ओरिजिन बोलते हो वो यहाँ पे पोल हो जाता है, दैट इज पोल। एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती थी, कार्टेशियन में y 0 होता था, यहाँ पे थीटा 0 एक्स एक्सिस को, y एक्सिस पे थीटा π/2, और जो लाइन एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी उस पे थीटा इक्वल टू पाई, इसके बिल्कुल ऑपोजिट थीटा इक्वल टू 3π/2, बिकॉज हम एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं। इसको पोलर एक्सिस बोलते हैं। लाइन परपेंडिकुलर टू पोलर एक्सिस, थीटा इक्वल टू 90, इसको थीटा इक्वल टू पाई, इसको थीटा इक्वल टू 3π/2। अब सबसे पहले जो सर्कल होता है जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सिंपल सर्कल को x² + y² इक्वल टू a² कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में सर्कल क्या बन जाएगा। पोलर में क्या कन्वर्शन का तरीका होता है, हम x को r cos थीटा ले लेते हैं और y को r sin थीटा ले लेते हैं, और x² + y² किसके इक्वल हो जाएगा जी, r²। तो x² + y² को हम r² लिख देंगे, r² इक्वल टू a², तो r इक्वल टू a सर्कल हो जाता है जी पोलर कोऑर्डिनेट्स में। r इक्वल टू a represents a circle with center at origin, pole and radius a। तो ये जो सर्कल बनेगा इसको बोलते हैं r इक्वल टू a। नोट कर लीजिए, it represents a circle with center at origin and radius a।
क्लियर। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट हो गया कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में सर्कल की इक्वेशन क्या है। सिंपल इक्वेशन जो है वो है r = a। तो हम 2-3 सर्कल्स और डिस्कस करते हैं। एक और लिखें, r = a cos थीटा, r = a cos थीटा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दो, r² को लिख दो x² + y², इट इज ax, x² - ax प्लस x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो दोनों साइड्स। ये बन गया x - a/2 का स्क्वायर। तो इट रिप्रेजेंट्स ए सर्कल विथ सेंटर at a/2 0 and radius a/2। तो अब हम सर्कल को बनाते हैं। ये कैसा सर्कल होगा जिसका सेंटर a/2 0 पे और रेडियस होगा a/2। तो ये ऐसे रीजन में से पास करता हुआ सर्कल बनेगा। तो ये कौन सा सर्कल है? r = a cos थीटा। तो नोट कर लीजिए, r = a cos थीटा इस तरह का सर्कल होता है। ये उसकी कैलकुलेशंस है कैसे सर्कल बना। सिमिलरली अगर r = a sin थीटा करेंगे तो sin थीटा है तो वो कैसा सर्कल हो जाएगा? वो y एक्सिस पे आ जाएगा। ए सर्कल विद सेंटर एट 0 a/2 एंड रेडियस a/2। तो स्टूडेंट्स वो सर्कल इस तरह का आएगा, r = a sin थीटा ऐसा सर्कल आएगा। r = a cos थीटा x एक्सिस पे आएगा। तो सर्कल 3 तरह के हो गए। r = a सर्कल हो गया ऐसा, r = a cos थीटा हो गया x एक्सिस पे, r = a sin थीटा हो गया जी y एक्सिस पे। अब इसी तरह हम कार्डोइड डिस्कस करते हैं। कार्डोइड हमारे पास r = a1 + cos थीटा। ये किसकी इक्वेशन है जी? कार्डोइड की। कार्डोइड की शेप होती है इस तरह से। इसकी हार्ट शेप होती है कार्डियोग्राफी, इसी से इसको नेम दिया गया है कार्डोइड। ये प्लस वाला कार्डोइड राइट साइड में होगा, r = a1 + cos थीटा। ये पोलर एक्सिस को जब थीटा 0 होगा तो ये कहाँ पे मीट करेगा? r = a1 + cos 0। तो इट इज 2a। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2a, 0। r is 2a, थीटा is 0। और ये इसको मीट करेगा जब थीटा 90 है। तो r किसके इक्वल हो जाएगा जी? a1 + cos 90। cos 90 होता है 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a, 90। सो प्लीज नोट r = a1 + cos थीटा। इस तरह से कार्डोइड आएगा। सिमिलरली अगर आप दूसरा कार्डोइड बनाते हो जो 1 - cos थीटा है तो ये नेगेटिव वाली साइड आ जाएगा कार्डोइड। इसकी शेप हो जाएगी इस तरह से। ये इसको मीट करेगा जब थीटा पाई है तो ये इसको मीट करेगा 2a, 0 पे। और जब 90 है ये मीट करेगा यहाँ पे a, 90। तो दोनों कार्डोइड की शेप नोट कर लो। r = a1 + cos थीटा, r = a1 - cos थीटा। दोनों की शेप्स हो गई। अब ये x एक्सिस की तरफ बने हैं, कोस है इनमें दोनों में। ये x एक्सिस की तरफ हो गए
तो ये दोनों कार्डोइड, इसी तरह ही हम वाई एक्सिस वाले भी कार्डोइड बना सकते हैं, वो भी बनाते हैं। अब आप कोस की प्लेस पे साइन कर दो। अब जब साइन होगा तो वो ऐसा होगा कार्डोइड। वन माइनस साइन होगा तो डेफिनेटली वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब आप नोट करें, जब थीटा 90 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, r इक्वल टू a1 प्लस साइन 90 मीन्स 2a। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2a, 90। और जब थीटा 0 है तब RA, जब थीटा पाई है तब भी RA। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए a, 0, a, पाई। और इनके कोऑर्डिनेट्स हो गए a, 0, a, पाई, 2a, 90। तो हमारे पास कार्डोइड्स कितने हो गए, 4 टाइप्स। इनकी इक्वेशंस नोट कर लो और इनकी डायग्राम्स नोट कर लो, इनकी कर्व स्केचिंग नोट कर लो कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास लेमनी स्केच भी होते हैं। लेमनी स्केच की शेप करते हैं हम। ये कर्व ट्रेसिंग का पूरा चैप्टर है जहाँ पे इनकी शेप्स ऐसी क्यों हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब हम लेमनी स्केच को डिस्कस करते हैं। ये लेमनी स्केच है। लेमनी स्केच जो है इसकी शेप होती है, लूप बनते हैं, इसमें 2 लूप्स आते हैं। इसकी शेप है, दोनों लूप सेम साइज के होते हैं। जब थीटा 0 है तो r स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर। r इक्वल टू a, तो ये a है। और ये जो लूप बन रहा है ये -π/4 और +π/4, और ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में इस तरह से लूप बन रहा है। ठीक है, तो हमने ये जो है लेमनी स्केच की शेप इस तरह से होती है। जब हम डिस्कस करेंगे इसका एरिया और जो भी है हम इंटीग्रल, तब हम लिमिट्स लेंगे, ये हेल्पफुल होंगी हमारे पास थीटा की लिमिट्स। सिमिलरली जो दूसरा लेमनी स्केच है वो ये है। इसकी शेप भी 2 लूप्स बनेंगे, इसको लूप बोलते हैं। 8 की शेप होती है इसकी, तो ये इस तरह से होगा। इसमें जो लूप बनता है वो थीटा 0 और थीटा 90 में होता है। इसमें जो लूप बनता है वो थीटा -π/4 और +π/4 में है। तो ये है डिफरेंट कर्व्स जिसमें हमने कार्डोइड, सर्कल, लेमनी स्केच, उनकी स्केचिंग कैसे है रफली हमने लर्न की। अब हम इसको क्वेश्चंस के ऊपर करते हैं कि हम डबल इंटीग्रल को कैसे इवैल्यूएट करेंगे और लिमिट्स लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल r sin थीटा dr d थीटा over the cardioid above initial line. Initial line means x axis. आपने इस कार्डोइड को, इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है ओवर द कार्डोइड अबव द इनिशियल लाइन। ये कैसा कार्डोइड होगा, इसको बनाते हैं।
माइनस साइन है लेफ्ट डायरेक्शन में। अबव द इनिशियल लाइन ये रीजन आएगा, आपने इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए सिंपल तरीका, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन, कटिंग द कर्व, एक वैल्यू आर की यहाँ, एक वैल्यू आर की यहाँ। द लिमिट्स ऑफ आर आर 0, यहाँ पे आर 0 है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे आर हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, फ्रॉम कार्डवाइड। आर की लिमिट्स हो गई 0 से लेके 1 माइनस कोस थीटा। थीटा की लिमिट्स, थीटा ये अपर, यहाँ पे थीटा 0 से स्टार्ट हुआ 90, यहाँ तक आते आते पाई, तो थीटा की बड़ी सिंपल सी लिमिट्स हैं। मिनिमम वैल्यू 0, हाईएस्ट वैल्यू पाई, तो लिमिट्स ऑफ थीटा आर फ्रॉम 0 टू पाई। इंटीग्रल कर देते हैं 0 टू पाई, 0 से लेके 1 माइनस कोस थीटा आर साइन थीटा डी आर डी थीटा। पहले हम किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, आर के साथ। 0 टू पाई साइन थीटा एज इट इज, आर का इंटीग्रल आर स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके ए 1 माइनस कोस थीटा डी थीटा। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, टू पाई 1/2 साइन थीटा ए स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर डी थीटा। ए स्क्वायर बाय 2 कॉमन, 1 माइनस कोस थीटा को अगर हम टी पुट करते हैं, 1 माइनस कोस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा डी थीटा, तो ये फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव, आप इसको टी कर दो, साइन थीटा डी थीटा डी टी। लिमिट्स चेंज कर दो, व्हेन थीटा इज 0, व्हेन थीटा इज 0, टी इज 1 माइनस कोस 0, 1 माइनस 1 0। अगर थीटा की लिमिट पाई है तो टी हो गया 1 माइनस कोस पाई, 1 माइनस माइनस 1 2, तो लिमिट्स आ गई 0 से लेके 2 तक। इसको हमने टी पुट कर दिया, साइन थीटा डी थीटा को डी टी स्क्वायर का इंटीग्रल ए स्क्वायर बाय 4/3 ए स्क्वायर। आंसर इज 4/3 ए स्क्वायर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। हमने कार्डवाइड बनाया, अबव द इनिशियल लाइन मींस अबव एक्स एक्सिस वाला रीजन लिया हमने, और लिमिट्स हो गई थीटा की 0 टू पाई, और आर की लिमिट्स हो गई 0 से लेके कार्डवाइड तक। हमें अगर कार्डवाइड की शेप क्लियर है, हम बड़ी आसानी से एक लाइन बनाएंगे ओरिजिन से स्टार्ट होके स्लैंटिंग लाइन, तो वो जो लाइन होगी उससे हमें आर की लिमिट्स मिल जाएंगी। इसी तरह हम एक और इंटीग्रल इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल आर क्यूब डी आर डी थीटा ओवर एरिया included between the circles r equal to 2 sin theta and r equal to 4 sin theta। अब हमने जैसे कि पहले लर्न किया है कि r is equal to a sin theta
represents a circle. R equal to a sin theta is a circle having center at 0, a by 2 and radius a by 2. तो R equal to 2 sin theta. It will represent a circle having center at 0, इसका हाफ कर दो 1, radius वो भी 1. R equal to 4 sin theta. It will also represent a circle. Center at 0. इसका हाफ कर दो 2. Radius 2. बना लेते हैं हम. सर्कल बनाते हैं. 0, 1 पे सेंटर और रेडियस 1. 0, 1 पे सेंटर, रेडियस 1. दूसरा सर्कल 0, 2 पे सेंटर, तो नेचुरली ये 0, 2 हो जाएगा. इसका रेडियस 1 है तो 1 ये और 1 ये 2. इस सर्कल का सेंटर 2 पे है, 0, 2 और रेडियस 2. तो सर्कल जो है वो हम बनाते हैं जिसका सेंटर होगा ये, रेडियस होगा 2. तो वो सर्कल थोड़ा बड़ा होगा, इस तरह से बनेगा. ये सर्कल ये होगा 4 sin थीटा और ये होगा 2 sin थीटा. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. उसमें क्या कहा गया है? बिटवीन द सर्कल्स. बिटवीन सर्कल्स मीन्स बिटवीन द सर्कल्स ये रीजन आएगा. दोनों सर्कल्स के बिटवीन रीजन लेना है. ये रीजन लेंगे, हमने शेड कर दिया रीजन को, ये सारा रीजन आएगा. हम एक लाइन बनाएंगे जो रीजन से स्टार्ट हो रही है, जो रीजन से स्टार्ट हो रही है. मैं ये शेडेड रीजन को क्लियर बताने के लिए लिमिट्स इसको इरेज कर रही हूँ. हम एक लाइन बनाएंगे जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो रीजन में एंटर कर रही है और लीव कर रही है. ये लाइन बना. अब एंटर यहाँ पे कर रही है, लीव यहाँ पे कर रही है. एंटर कर रही है इस सर्कल पे, लीव कर रही है इस सर्कल पे. इसकी इक्वेशन है 2 sin थीटा. तो हमारे पास जो r की लिमिट्स हो जाएंगी वो 2 sin थीटा से लेके 4 sin थीटा तक हो जाएंगी. r की लिमिट्स क्या हो जाएंगी? 2 sin थीटा से लेके 4 sin थीटा तक. अब प्रॉब्लम आती है थीटा की लिमिट्स. थीटा जब भी अबव द पोलर एक्सिस रीजन आए तो आपके पास, आपको क्लियर है, यहाँ से रीजन शुरू हो रहा है थीटा इस क्वाड्रेंट से. यहाँ है थीटा 0 और यहाँ भी एंड हो रहा है, तो यहाँ है थीटा पाई. तो थीटा की लिमिट्स हैं जी 0 से लेके पाई. तो बहुत सिंपल लिमिट्स है. r की 2 sin थीटा से लेके 4 sin थीटा तक, थीटा की 0 से लेके पाई तक. हम अब इस इंटीग्रल को इवेलुएट करते हैं. 0 से पाई, 2 sin थीटा से लेके 4 sin थीटा, r क्यूब dr d थीटा. इंटीग्रेट कर देंगे. r क्यूब का इंटीग्रल क्या होगा जी? r 4/4. अब इंटीग्रल करना है. मैं डायग्राम इरेज कर रही हूँ, इसमें हमने नोट कर लिया लिमिट्स को. तो r 4/4 लिमिट्स होगी 2 sin थीटा से लेके 4 sin थीटा d थीटा 0 to पाई 1/4 अपर लिमिट 4 sin थीटा की पावर 4, 2 sin थीटा की पावर 4 d थीटा 0 to पाई 4 sin थीटा की पावर 4. तो इट इज 1/4 0 to पाई 256 2 raised to power 4 16. 256 में से 16 माइनस किया 240. 240 को 4 से डिवाइड किया 60. 0 to पाई sin 4 थीटा d थीटा. अब एक हमारे पास एक रिजल्ट होता है
0 to a fx dx is equal to 2 times 0 to a by 2 fx dx if f of a minus x is equal to fx. तो हम यहाँ पे चेक करते हैं साइन पाई माइनस थीटा पावर 4 माइनस प्लस साइन थीटा पावर 4 इट इज साइन 4 थीटा. तो एफ ए माइनस एक्स और एफ एक्स इक्वल है, तो हमारे पास ये जो इंटीग्रल है ये हो जाएगा इंटू 2, लिमिट्स हो जाएंगी हाफ 0 to पाई बाय 2 साइन 4 थीटा. लिमिट्स हमने हाफ कर दी, लिमिट्स हाफ कर दी. फिर हम पाई बाय 2 तक ये इंटीग्रल है जो हमने बीटा गामा फंक्शंस में इस इंटीग्रल को सॉल्व करना सीखा है. 120 इसका बड़ा सिंपल तरीका है. अगर फोर्थ पावर है तो आप 3 से स्टार्ट कर दो. 3 उसको दो कम करते जाओ. 3 into 1 डिनोमिनेटर में सेम पावर 4, फिर 2 कम करते जाओ. 4 into 2, फिर उसके बाद 0 नहीं लिखेंगे हम, इसके बाद नेगेटिव पे नहीं जाएंगे. अगर पावर इवन है पाई बाय 2 लगा दो, अगर ओड है तो पाई बाय 2 नहीं लगाना. फिर से सुनिए, 4 है 3 से स्टार्ट कर दो, इसको 2 कम करते जाओ. 3 into 1 डिनोमिनेटर 4 से स्टार्ट कर दो. 4 into 2 पाई बाय 2 लगा दो साथ में क्योंकि पावर इवन है. 30 15 45 पाई बाय 2 22.5 पाई. ये आ गया आंसर जिसमें हमने दोनों सर्कल्स में एरिया फाइंड आउट किया. दोनों सर्कल्स में जो कॉमन रीजन है उसके ऊपर हमने इंटीग्रल फाइंड आउट किया. कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. हमने बड़े सिंपल वे से सीखा कि आर की जो लिमिट्स फाइंड आउट करते हैं उसके लिए ना तो हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनानी है ना वाई के पैरेलल बनानी है. हमने एक लाइन बनानी है जो ओरिजिन से पास होती हो और कर्व्ड हो, जो रीजन में एंटर कर रही है और लीव कर रही है. तो जब ओरिजिन से पास करती लाइन बनाएंगे तो वहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे लोअर वैल्यू ऑफ आर क्या है और हायर वैल्यू ऑफ आर क्या है. थैंक यू.